हेलो प्यारे बच्चों। मैं अंकित जायसवाल आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, कल हमने क्लास सेवन्थ का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, डेसिमल। और आज उस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, राइट। और डेसिमल में हमने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए थे। तो ये क्लास सेवन्थ का चैप्टर है, डायरेक्टली क्लास सेवन्थ की एस चंद बुक से हमने उठाया, ठीक है। एनसीईआरटी में भी है और एस चंद की बुक से हमने क्वेश्चंस उठाए हैं, और वो एनसीईआरटी में भी वही उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल के वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। कि डेसिमल में वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं, राइट। सो बेसिक से एडवांस की लेवल की बात हम करते हैं। तो बेसिक लेवल हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कर लिया है कवर। जो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले इसका पार्ट वन देखें, ठीक है। उसके बाद इस लेक्चर को देखने की कोशिश करें, तभी आप यहाँ पर इस वीडियो को समझ पाएंगे, है ना। जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं तभी आपको समझ में आएंगे जब आप इसका पार्ट वन देख लेंगे। सो ये डिटेल्स मेरे बारे में दी हुई है, आपके टीचर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आपके टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है और कितने बच्चे मेरे कहाँ कहाँ सेलेक्ट हुए हैं, वो सब डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले हम फिर से अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहते हैं कि आफ्टर स्कूल एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ ऑफलाइन भी कोचिंग सेंटर स्टार्ट हो चुका है हमारा। और हमारा जो फर्स्ट ऑफलाइन सेंटर है वो बड़वानी में स्टार्ट कर दिया है हमने। और ये जो फर्स्ट ऑफलाइन सेंटर है वो देवी सिंह मार्ग पर है। और अगर आप आगे जाकर भी कुछ फर्दर डिटेल्स पूछना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर कर पूछ सकते हैं, राइट। और अगर ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करें, और स्कैन कर कर आप सीधे प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये चार टीचर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं। हिमांशु सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं, मैं अंकित जायसवाल मैथ्स पढ़ाता हूँ, ऋतिक सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और शुभम सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो चार टीचर हैं जिन्होंने मिलकर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है, राइट। सो लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों देखो इतनी सारी चीज़ें डिस्कस की थी, है ना। ये सारी जो पीपीटी आप देख रहे हैं, ये लास्ट लेक्चर जो कि कल हमने रिकॉर्ड करके अपलोड किया था। आज हम इसमें वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और ये इतने सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस भी किए थे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन बच्चों को समझ में आया होगा, है ना। और अच्छे से उन्होंने प्रैक्टिस की होगी। और आज हम वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। एक्सरसाइज 3 के स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। चलो, सो क्वेश्चन है, ए मैन वॉक्स इन सक्सेशन थ्रू स्ट्रीट्स ऑफ लेंथ, ठीक है। एक आदमी है जो रोड है उस पर चलता है, ठीक है। कितने कितने मीटर चलता है वो दिया हुआ है। पहले चलता है 578 मीटर, फिर 890 मीटर, फिर 165, फिर 98 एंड 631। सो ये इतने मीटर ये चल रहा है। तो कितने मीटर चल रहा है इन सबको प्लस कर लीजिए। 578 प्लस 890 प्लस 165 98 631। तो टोटल कितना हो गया, प्लस कर लेते हैं। 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 8 22, 2 2 प्लस 7 9, 9 9 18, 18 है एंड 6, है ना। 18 एंड 6 इज 24, 24 प्लस 3 इज 27 एंड 9 36, कैरी 3, 8 8 16, 16 एंड 7 16 1 7 17 17 6 23। सो ये डिस्टेंस आ रही है सर 2362 मीटर। कितने डिस्टेंस आ रही है, 2362 मीटर, ठीक है। तो इसको किलोमीटर में बताना है कि कितने किलोमीटर चलना है। कल ही हमने पढ़ा था कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो 1/1000 किलोमीटर होंगे, राइट। तो 2362 डिवाइडेड बाय 1000। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2.362 किलोमीटर, ठीक है। आगे बात समझ में। तो करना कुछ नहीं, जो मीटर में दिया उन सबको प्लस किया। प्लस करने के बाद उनको 1000 से डिवाइड किया, जिससे हमें उस मीटर की वैल्यू हमने किलोमीटर में कैलकुलेट कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो, अब दिया डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी इज 19.8 किलोमीटर, ठीक है। एक टाउन ए है, यहाँ पर ये टाउन ए है, और यहाँ से टाउन बी की जो डिस्टेंस है वो इस तरीके से कुछ दी है, ठीक है। कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 19.85 किलोमीटर, राइट।
अब बोला इसमें से ऑफ दिस डिस्टेंस 6 किलोमीटर 760 मीटर इज डाउन हिल। तो हम कोई टाउन जाते, कहीं भी जाते तो ऐसा होता है ना, रास्ता ऊपर नीचे इस तरीके से स्लोप बने होते हैं, रोड पे भी आपने देखा होगा। तो जब हम जा रहे हैं, डाउन हिल जा रहे हैं, तो हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? 6 किलोमीटर 760 मीटर। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक डाउन हिल है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है आपको दिया हुआ है 6 किलोमीटर 760 मीटर, राइट। 6 किलोमीटर 68 मीटर इज लेवल, है ना। 6 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? लेवल है, मतलब कि वहां पर ना तो डाउन हिल है ना अप हिल है, मतलब वो बिल्कुल प्लेन रोड है। तो 6 किलोमीटर 68 मीटर बिल्कुल प्लेन एरिया है। और उसके बाद जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो अप हिल है। मतलब अप हिल मतलब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि आप यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डाउन हिल है, आप नीचे उतर रहे हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक पॉइंट, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। तो सी से डी आपका लेवल अप लेवल में है, मतलब लेवल में चल रहे हैं। और डी से बी आप अप हिल चढ़ रहे हैं। तो तीन पार्ट्स में, तो ठीक है, तीन पार्ट्स में हमने इस क्वेश्चन को क्रैक किया है कि पहले डाउन हिल गया, फिर लेवल अप, लेवल में गया, फिर उसके बाद अप हिल गया, ठीक है। अब इन तीन पार्ट्स के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको दी है कितनी? 6 किलोमीटर 760 मीटर। उसके बाद आपसे बोला है क्वेश्चन में कि जो लेवल में चल रहे हैं, बिल्कुल प्लेन एरियाज में चल रहे हैं, वो डिस्टेंस इतनी है। और तो बची हुई आपसे पूछी है कि अप हिल में कितना चल रहा होगा। कैसे करना है? सबसे पहले तो आप देखो कि डाउन हिल में कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो बच्चों डाउन हिल में डिस्टेंस कवर करिए 6 किलोमीटर 760 मीटर। तो इसको आपको मीटर में लिखना है, तब जाके आप इसका एडिशन कर पाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, किलोमीटर को मीटर में कर दूंगा। तो 6000 मीटर प्लस 760 मीटर, तो ये कितना बन गया? 6760 मीटर। ये डाउन हिल हो गया। फिर बचा हुआ जो है लेवल में चल रहा है वो, तो लेवल की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 6000 प्लस 68 मीटर। ये कितना बन जाएगा? 6068 मीटर। उसके बाद जो बचा हुआ है वो अप हिल है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो 19.85 किलोमीटर है, देखो ध्यान, यहाँ पर इधर एक नया पेज ले लेते हैं। नया पेज लेने से अच्छा उसी को इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे, और नोट्स बना लिए हैं तो मैं इन सबको मिटा देता हूँ। तो हो ज़्यादा कुछ बढ़िया। टू मंथ तक नहीं हो रहा है। एक सेकंड। देखो, चलो, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि जो हमारा 19 पॉइंट, अब फिर से समझा देता हूँ, 19.85 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको मीटर में करना है, सिंपल और कुछ नहीं है। तो 19.85 किलोमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करेंगे? 19.85 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 19850 मीटर, राइट। ये टोटल डिस्टेंस हमको ट्रैवल करना था। इसमें से डाउन हिल कितना जा रहे हैं? 6760। और लेवल डिस्टेंस हम कितना ट्रैवल कर रहे हैं? बिल्कुल 6078। आप यहाँ देख सकते हैं, ये डाउन हिल डिस्टेंस है, ये लेवल वाला डिस्टेंस है, और ये अप हिल डिस्टेंस है, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, इन दोनों को क्या करो? प्लस करो। तो 6760 प्लस 6068, इसको प्लस कर दिया। 8 6 + 6 12, ये 8 और ये 12, तो 12828 आ गया। तो ये डिस्टेंस हमने डाउन हिल और लेवल वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसको माइनस कर देंगे, इसमें तो अप हिल वाला डिस्टेंस हो जाएगा। तो 12828 इसमें से माइनस कर दिया। तो 10 में से 8 गया 2, फिर उसके बाद यहाँ पर 4 में से 2 गया 2, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 2 गया 7, राइट। 1 में से 1 गया 0। तो आंसर क्या आया? 7002 मीटर हमारा डिस्टेंस है, जो कि हम किस में ट्रेवल करने वाले हैं?
अप हिल में। अगर इसको किलोमीटर में करने के लिए बोले, वैसे तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो आप चाहो तो यहाँ भी आप इसका आंसर कर सकते हो, अदरवाइज किलोमीटर में करना है तो 7.022 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ऐसा कोई टफ नहीं है। The external diameter of the barrel of an air gun is found to be 1.62 सेंटीमीटर। तो अब देखो, ये मैं एक गन लेके आया हूँ आपके लिए ताकि आप समझ पाएं कि गन में हम बैरल किसको बोलते हैं। तो ये जो पाइप होता है ना, ये वाला जो पाइप होता है, आप देख पा रहे हैं, है ना? देखो ध्यान से, ये जो लंबा वाला पाइप है, ये इसको हम बोलते हैं बैरल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बैरल बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बंदूक बनाना चाहूँ तो ये ऐसी बंदूक बनेगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं बैरल। ठीक है, ये बंदूक बन गई। तो ये जो पाइप है ना आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं बैरल। राइट, तो ये बंदूक का फोटो मैं लेके आया हूँ, और अंदर उसके पाइप के अंदर कैसी चीजें होती है वो सारी चीज यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, इस तरीके से होल होता है, उसकी पाइप होता है, उस पाइप में एक होती है इनर डायमीटर और एक होती है एक्सटर्नल डायमीटर। ठीक है, अब वो सब क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान से देखिए, बाहर वाली जो डायमीटर होती है, एक्सटर्नल डायमीटर होती है, आप समझे। ठीक है, ये आपका सर्कल का सेंटर है, तो ये जो डायमीटर होगी ये एक्सटर्नल डायमीटर होगी, और ये जो डायमीटर होगी ये इंटरनल, है ना, ये एक्सटर्नल रेडियस होगी, क्योंकि रेडियस डायमीटर ये पूरी आपकी एक्सटर्नल डायमीटर है। ठीक है, और इसको हम दूसरे पेन से रिप्रेजेंट करें, ये जो आपकी वैल्यू है, ये वाली क्या है? ये इंटरनल डायमीटर है। तो हमसे अंदर वाली जो मैंने रिप्रेजेंट करी ना अभी इस वाले कलर से, ये ध्यान से देखो, ये आपकी इंटरनल डायमीटर है और ये एक्सटर्नल डायमीटर है। ठीक है, तो आपसे इंटरनल डायमीटर पूछी गई है। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। तो एक बार इसका फिगर मैं इस तरीके से बना देता हूँ ताकि आप वो समझ पाए। ठीक है, ये देखो, उतना अच्छा नहीं बना, रुको इसको इससे करके ऐसे बना दिया, तो आपको ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, आपसे ये वाली वैल्यू पूछी है। क्या, तो सॉल्व करते हैं सर। चलिए ठीक है, तो हमें डायमीटर दिए तो सबसे पहले रेडियस निकालनी होगी, तो डायमीटर कितनी है सर? 1.62 मीटर, ये एक्सटर्नल डायमीटर। कौन सी डायमीटर है? एक्सटर्नल, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। रेडियस क्या होती है? डायमीटर का हाफ होती है, सो 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया? 0.81 सेंटीमीटर। अब बोला है थिकनेस, जो थिकनेस है, थिकनेस कितनी दी है? 7 mm। अब थिकनेस क्या है सर? देखो ध्यान से देखो, ये थिकनेस है, ये थिकनेस, इसको थिकनेस बोलते हैं। ये दिख रही है आपको? मोटाई, है ना, मोटापा जो होता है ना दो मेटल्स के बीच का, उसको थिकनेस बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये थिकनेस है। तो ये थिकनेस कितनी दी है? 7 mm। तो 7 mm को सबसे पहले हम सेंटीमीटर में करेंगे, जो कि कैसे करते हैं? 10 से डिवाइड करते हैं, हमें ये पता है। 10 mm में 10 mm का 1 सेंटीमीटर होता है, 1 mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1/10 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया? 0.7 सेंटीमीटर, राइट। सो हमने इसमें से 0.7 सेंटीमीटर माइनस कर दिया, तो ये 1 में से 0 गया, 1 आ गया, 8 में से 7 गया तो 1 आ गया, और यहाँ डेसिमल का डेसिमल, तो ये कितना आ गया? 0.11 सेंटीमीटर। तो ये तो क्या आई है? रेडियस आई है। किसकी आई है रेडियस? ये इंटरनल जो फिगर है उसकी रेडियस आ गई, मतलब इंटरनल डायमीटर अब हम निकालेंगे। तो डायमीटर क्या होती है? रेडियस का डबल होती है। तो रेडियस कितनी है हमारी? रेडियस हमारी है 0.11, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन गई हमारी? जो डायमीटर बन गई वो बन गई 0.22। ठीक है, 0.22 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आई होप आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा अच्छे से। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको एक्सटर्नल डायमीटर दी हुई थी, मतलब ये सेंटर है, सेंटर से हम बाहर की बात करें तो ये आपकी एक्सटर्नल डायमीटर हो गई, और आपसे इंटरनल डायमीटर पूछी थी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, और ये आपको गिवन था। तो एक्सटर्नल डायमीटर दी थी, तो रेडियस कैसे निकालते हैं? रेडियस होती है डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर को मैंने 2 से डिवाइड किया,
तो जैसे 1.62 को 2 से डिवाइड करा 0.81 आंसर आ गया। अब इसमें से हम थिकनेस माइनस कर देंगे, तो थिकनेस कितनी थी सर 7 mm, 7 mm को सेंटीमीटर में किया, तो 7 mm को सेंटीमीटर में करने के लिए हमने 10 से डिवाइड करा, तो 0.70 आ गया, तो 0.70 को माइनस कर दिया 0.81 में से, तो हमारी जो वैल्यू आई वो कितनी है 0.1। तो ये रेडियस है। अब हमसे डायमीटर पूछी थी, तो डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल, तो रेडियस का डबल कर दिया मतलब 2 इंटू 0.11, तो 0.22 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। ठीक है, चलो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अरुण के पास कितना पैसा है भाई 965.27 रुपीज बैंक में है उसके पास। ठीक है, इतना पैसा उसके पास है, उसमें से उसने कितना विड्रॉ कर लिया 209.98, कितना विड्रॉ कर लिया 209.98, 209.98 क्या किया विड्रॉ कर लिया। अब पूछा हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन द बैंक, बैंक में अब कितना पैसा बचा है, कैसे करेंगे माइनस करेंगे, तो 17 में से 8 गया, कितना बचा 9। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस किया, तो 11 में से 9 गया तो कितना बचा 2, फिर उसके बाद फिर से एक नंबर कम कर देंगे, तो ये बचा 14 में से 9 गया तो 5, फिर 5 और 9 में से 2 गया 7, फाइनल आंसर इज 755.29। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपके पास बैंक में 100 रुपए हैं, उसमें से आपने 20 रुपए निकाल लिए, तो बचे कितने होंगे 100 - 20, जो कि कितना होता है 80 रुपीज होता है, बट ये क्योंकि डेसिमल में दिया था तो हमने उसको माइनस करके आपको दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जग है जिसमें 1.5 लीटर पानी है जो धीरे धीरे लीक होना स्टार्ट हो गया, बिफोर आई कैन स्टॉप द लीक 865 ml ऑफ वाटर ऑल लीक्स आउट, देन आई पावर 1 लीटर ऑफ वाटर, हाउ मच वाटर इज इन द जग। तो ठीक है भैया, ये जग है, इसके अंदर इनिशियली कितना पानी था 1.5 लीटर, इस जग में क्या हो गया लीक हो गया, यहाँ से पानी बाहर निकलना शुरू हो गया, यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, कितना पानी बाहर निकल गया 865 ml बाहर निकल गया। उसके बाद इसने वापस से कितना पानी डाल दिया 1 लीटर वापस इसके अंदर पानी डाल दिया। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जितना पानी उसके अंदर था और उसमें से कितना पानी निकल गया वो कैलकुलेट करेंगे। तो सर वन, अब हमें ये पता है, क्या पता है भाई कि 1000 ml, 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता है, 1 ml में कितने लीटर होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ही चेंज कर लेते हैं, 1.5 लीटर को चेंज कर लेते हैं ml में, फिर लास्ट में जाके हम वैल्यू बता देंगे उसकी लीटर में। तो 1.5 को हमने मल्टीप्लाई किया 1000 से, ये कितना हो गया 1500 ml, राइट। इसमें से 865 बाहर निकल गया, 865 ml हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये पानी तो बाहर निकल चुका है, तो ये 5 हो गया, 9 - 6 इज 3 एंड 14 - 8 इज 635 हमारे पास बचा है। तो 635 ml अब पानी बचा हुआ है, जितना 865 निकलने के बाद। अब वो बोल रहा है कि वो क्या करता है 1 लीटर पानी फिर डाल देता है, 1 लीटर में कितने ml होता है, अभी हमने लिखा है 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो इसमें 1000 ml प्लस कर दो, 1000 ml प्लस करा तो 5 3 6, तो 1635 ml पानी अब हमारे पास अल्टीमेटली बचा है लास्ट में। ठीक है, अब अगर इसको लीटर में करना है तो क्या करेंगे 1635 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये लीटर में हो जाएगा 1.635 लीटर। ठीक है, सो क्या कहानी थी, कहानी बहुत सिंपल थी सर, है ना। एक जग है जिसमें 1.5 लीटर पानी था, लेकिन उसमें एक लीक हो गया जिस वजह से 865 ml पानी बाहर निकल गया, तो हमने 1500 ml में से 865 माइनस कर दिया। 1500 कैसे आया, क्योंकि हमें पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो हमने 1.5 को किससे मल्टीप्लाई किया सर 1000 से। ठीक है, तो कितना आ गया 1500 ml आ गया, तो माइनस करने पर 635 ml पानी अभी बचा है। ठीक है, कितना पानी बच गया 635, फिर इसमें वापस हमने 1 लीटर पानी डाल दिया, तो 635 में 1 लीटर प्लस करेंगे मतलब 635 प्लस 1000, फाइनल आंसर कितना आ गया 1635। तो 1635 ml पानी बचा है, या 1.635 लीटर पानी बचा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Sachin weight was 52.8 kg before he became ill. In the first week he lost 2.9 kg, but in the second week he gained 0.72 kg. What was his total weight at the end of second week? ठीक है, तो सचिन का जो वेट है वो कितना है 52.8 kg। तो पहले हफ्ते उसने कितना वेट लॉस कर लिया 2.9 kg, तो 52.8 में से
2.9 उसने लॉस कर दिया तो माइनस करा, तो 18 में से 9 गया तो 9, 11 में से 2 गया तो 9, और 5 माइनस 1 इज 4, सो 49.9 केजी अभी बचा है। ठीक है, उसने अपना वेट लूज करने के बाद कितना बचा, 49.9 बचा। बट इन द सेकेंड वीक ही गेन 0.72 केजी। अब अगले वीक में उसने कितना वेट गेन कर लिया, वजन बढ़ा लिया 0.72 केजी। अब कोई भी चीज गेन होती है तो प्लस होती है, तो 0.72 हमने इसमें प्लस करा। ठीक है, तो 49.9 में 0.72 प्लस कर दो, तो यहाँ पे जीरो ले लो, तो ये 2 हो गया, 9 प्लस 7 इज 16, और ये बन जाएगा 50। ठीक है, तो अब फाइनल जो उसका वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है सर, 50.62 केजी। बहुत आसान है। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ, देखो ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपको ध्यान के रखना है कि हर लाइन से एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करनी है, और हर लाइन को लाइन बाय लाइन सॉल्व करना है। जैसे कैसे, सचिन का वेट कितना था, 52.8 केजी, कब, जब वो बीमार पड़ा था उसके पहले। जब बीमार पड़ते तो ऑब्वियस सी बात है वेट लूज होता है, तो कितना वेट कम हो गया इसका, 2.9 केजी। जब वेट लूज हुआ तो मतलब माइनस करना है। ठीक है, सीधी सी बात है ना। आपका वेट सपोज 50 किलो है, बीमार हुए 5 किलो कम हो गया तो माइनस करेंगे। बट इन द सेकेंड वीक फिर जब बीमारी से हम ठीक होते हैं, रिकवर होते हैं, तो हमारा वजन फिर बढ़ने लगता है, क्योंकि हम अच्छा खाना खाते हैं। ठीक है, और बीमारी की वजह से हमारे जो बैक्टीरियाज हैं, वो बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में होते हैं, उससे हम पतले हो जाते हैं, तो फिर हमारी बॉडी रिकवर करती है, तो हमारा वेट फिर बढ़ गया। कितना बड़ा, 0.72 केजी हमारा वेट फिर बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, तो उसको प्लस कर दिया, बस आंसर आ गया। बहुत बेसिक चीजें हैं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अब देखो, एक बुक है जिसकी थिकनेस कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और ईच कवर इज 1.5 mm थिक। अब कोई भी बुक होगी, जो बुक होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, दो साइड कवर लगाते हैं, तो एक कवर की थिकनेस दी है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 किया जाएगी। सर तो एक कवर की थिकनेस 1.5 mm है, क्योंकि बुक में दो कवर, दोनों साइड कवर चढ़ते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो 3 mm क्या थिकनेस आ गई, ये थिकनेस आ गई कवर की। अब 3 mm को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, और हमें पता है कि 10 mm का 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 mm में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 1/10। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 को किससे डिवाइड करेंगे, 10 से, तो 0.3 सेंटीमीटर, राइट। अब 5 सेंटीमीटर की थिकनेस में से बुक की 0.3 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर हमारी किसकी थिकनेस है, ये बुक के कवर की, इसको माइनस करना है। ठीक है, ये कवर है, माइनस करेंगे तो 5.0 माइनस 0.3, तो 10 में से 3 गया तो 7, और ये आ गया 4.7 सेंटीमीटर। तो सर जो बुक है, बुक कितनी मोटी है, 4.7 सेंटीमीटर थिक, विदाउट कवर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। सो आई होप बच्चों, यहाँ तक सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सारा अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, तो आपका ये चैप्टर अच्छे से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मिलेंगे हम कल नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। और वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, और बेल आइकन को घंटी बजाना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।